नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महीने में तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। साधारण रूप से तुलसी जी के पौधे का गमला गेरू और फूलों से सजाकर ईख का मंडप बनाकर उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग के प्रतीक चुनरी ओढ़ाते हैं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को पहनाकर उनका पूरी तरह से श्रृंगार करते हैं। फिर देवताओं का और श्री शालिग्राम का विधिवत पूजन करके तुलसी जी की षोडोपचार पूजा तुलसी नमः मंत्र से करते हैं। उसके बाद में एक नारियल दक्षिणा के रूप में रखते हैं और भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर के तुलसी जी की 7 परिक्रमा कर विवाह को पूर्ण करते हैं। आइए पहले सुनते हैं शालिग्राम जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह रोज शालिग्राम जी की पूजा करके कथा करती। इस प्रकार से प्रतिदिन उनकी सेवा करती थी। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया ने सोचा, मैं पूरे महीने पुष्कर नहाकर आऊँगी, लेकिन मेरे शालिग्राम जी किसे देकर जाऊँ? इनकी सेवा कौन करेगा? ऐसा सोचकर उसने पड़ोसन से पूछा, मैं 1 महीने पुष्कर नहाकर आ जाऊं तो क्या तुम मेरे शालिग्राम जी की सेवा कर दोगी? पड़ोसन ने कहा, मुझे सेवा पूजा तो आती नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे कह रही हैं तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसी पूजा कर लूँगी। बुढ़िया ने पड़ोसन को कहा, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, तालाब के तीर से लोटा भरकर लाना, बगीचे से फूल माला लाना और मेरे शालिग्राम जी को कच्चा दूध व जल से स्नान करवाना, चंदन तिलक लगाना, फूल तुलसी चढ़ाना। तेरे घर पर जो गाय है मेरे शालिग्राम जी को उन गायों के दूध का भोग लगाना। इतनी सेवा बता करके अब बुढ़िया तो पुष्कर जी के स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन पड़ोसन सुबह जल्दी उठी। तालाब के किनारे जाकर नहाकर तालाब से 1 लोटा जल भरकर घर ले आई और सोचा, अब जैसा बुढ़िया माँ ने बताया था वैसे शालिग्राम जी की सेवा पूजा कर ही देती हूँ। शालिग्राम जी की सेवा पूजा करके गाय का दूध गरम ठंडा करके शक्कर डालकर शालिग्राम जी को दूध का भोग लगा दिया। फिर जल्दी जल्दी रसोई करके थाली भर करके भोग लगा दिया और कहा, भगवान ये थाली मैं यहाँ रख रही हूँ, आप भोजन कर लेना। थाली शालिग्राम जी के मुख के आगे रखकर अपने दूसरे काम में लग गई। अब शाम हो गई। भगवान के लिए शाम की रसोई में उस पड़ोसन ने बेसन की पूड़ियाँ बनाई, दूध गर्म किया। शाम हो गई। शाम के समय भगवान के दीपक करने के लिए जब वह वहाँ गई तो देखा थाली तो वैसी की वैसी परोसी हुई है और दूध का कटोरा भी भरा पड़ा है। वह मन की बहुत भोली थी। उसने भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान, आप तो सुबह से ही भूखे प्यासे बैठे हैं, सुबह से भी कुछ नहीं खाया, ऐसे तो आप दुबले पतले हो जाओगे। अब आपकी मालकिन जब आएगी तब वह मुझसे शिकायत करेगी कि मेरे भगवान का तुमने ध्यान ही नहीं रखा। अभी तो मालकिन 1 महीने से आएगी तो सोचो आपकी क्या हालत हो जाएगी। जो आप एक बार कम से कम भोजन कर तो लो। आप भोजन नहीं करोगे तो जब तक मैं भी यहीं से नहीं उठूंगी। भगवान तो उसकी इतने सच्चे मन से भक्ति और उसके भोले भाले मन को देखकर विचार करने लगे, यहाँ तो भोजन मुझे करना ही पड़ेगा। चलो अब इस पड़ोसन के घर भोजन कर ही लेते हैं। यह विचार करके मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर भोजन करने के लिए भगवान बैठ ही गए। अब बैठ करके उन्होंने गट गट करके पूरा कटोरा दूध का पी लिया। भगवान तो अब रोज भोजन करने के लिए आते और दूध भी पी लेते। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा,
मैं तेरी गायें आज चराने के लिए ले जाऊं? पड़ोसन बोली, नहीं, आप महीने भर तो मेरे पास रहो। किस लिए गायें चराने के लिए जाओगे? लेकिन भगवान तो माने ही नहीं। रोज हाथ में सोने की लकड़ी और कंधे पर हीरे मोती का दुपट्टा ओढ़कर वह गाय चराने के लिए चले जाते। ऐसा करते करते 1 महीना पूरा हो गया। कार्तिक महीने का स्नान करके पूर्णिमा तिथि के बाद जब बुढ़िया वापस घर आई तो अपने घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करके पड़ोसन के पास आई और बोली, अरे पड़ोसन, अब मेरे शालिग्राम जी मुझे दे दो। अब धूप दीप पूजा पाठ करूं, रसोई बनाऊं और भगवान के भोग लगाऊं, फिर उन्हें भोजन कराऊं। इस प्रकार उसने पड़ोसन से कहा। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी तो गाय चराने के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे, तब लेकर चले जाना। बुढ़िया ने मन में विचार किया, यह मेरे शालिग्राम जी को वापस देना ही नहीं चाहती है, इसीलिए मुझे झूठ बोल रही है। बुढ़िया पड़ोसन को खूब खरी खोटी सुनाती है और दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। गली मोहल्ले के लोग उस झगड़े को देखने के लिए वहां उपस्थित हो जाते हैं। इतने में एक बूढ़ा डोकरा लाठी टेकता हुआ आता है और बोलता है, क्या हुआ भाई, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो? बुढ़िया ने उस डोकरे से कहा, यह पड़ोसन मेरे शालिग्राम जी को देना नहीं चाहती है और ऊपर से झूठ बोलकर कह रही है कि वह तो गाय चराने के लिए गए हैं। गाय चरा कर आ जाए तब मैं लेके चली जाऊं। शालिग्राम जी कभी गाय चराने के लिए जाते हैं क्या? यह बिल्कुल झूठ बोल रही है। जब डोकरे ने उस बुढ़िया से कहा, 1 महीने से शालिग्राम जी इसके पास हैं, तो अब यह कह रही है कि शाम तक गाय चरा कर आ जाएंगे, तब ले जाना, इतनी देर में तुम नहीं रुक सकती? यह क्या झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, यह तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिर वह बुढ़िया यह सुनकर के घर चली गई। शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम पड़ते ही भगवान शालिग्राम जी गायें चराकर जब घर आए, तब गायें तो बछड़ों में छोड़ दी और अपने कमरे में जाकर पाटे पर विराजमान हो गए। शाम पड़ते ही बुढ़िया घर आ गई और पड़ोसन से बोली, आ गए मेरे शालिग्राम जी? पड़ोसन ने कहा, हाँ, आ गए हैं तुम्हारे शालिग्राम जी, अंदर बैठे हैं, ले जाओ। बूढ़ी माँ बोली, क्या तुम सच बोल रही थी कि सुबह तुम्हारी गाय चराने के लिए शालिग्राम जी गए हुए थे? तो पड़ोसन ने कहा, हाँ मासा, मैं सच ही बोल रही थी, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। तब बुढ़िया ने पड़ोसन से क्षमा मांगी और कहा, तुमने सच्चे मन से धूप लगाया, उनकी पूजा की, सेवा की, इसीलिए तुम्हें उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, भक्तों के घर आकर चाकरी की। हे देवी, तुम धन्य हो। हे शालिग्राम भगवान, उसे मोर मुकुट पीतांबर और गले में मोतियों का दुपट्टा पहनकर जो रूप दिखाया, वैसे ही रूप सभी सास बहुओं, देरानी जेठानी, ननंद भाभी को कथा कहते, सुनते और हुकार देने वालों को बताना। बोलो भगवान शालिग्राम जी की जय। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कहानी। एक बार की बात है, एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। ननंद उसे फूटी आँख नहीं सुहाती। कभी कभी तो वह गुस्से में कह भी देती कि जब तेरा विवाह हो जाएगा तो तुझे तुलसी ही खाने के लिए दूंगी और तेरे बारातियों को और ससुराल वालों को तुलसी खिलाकर तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननंद जब बड़ी हुई और शादी योग्य हो गई तो उसके भाई को उसके लिए दूल्हा ढूंढने को कहा। भाई ने नगर भर में दूल्हा ढूंढा और विवाह तय कर दिया। एकादशी के दिन
तुलसी जी की विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सभी सोने के आभूषण बन गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसे दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई सुनने को मिली। इस पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बोली कि मैंने तो मेरी ननंद को टूटा हुआ गमला और तुलसी का पौधा यही दिया था, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिया। फिर भी दहेज की बड़ी प्रशंसा हुई है। मैं भी अपनी बेटी से बोलूं वह भी तुलसी जी की पूजा करे और तुलसी की सेवा करे। तो उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम भी अपनी बुआ की तरह तुलसी जी की सेवा किया करो, तुझे भी तेरी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय जब आया तब भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया था उसी कारण से उसे इतनी इज्जत मिली है, तो क्यों ना मैं वही व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करूं, तो उसे भी उसी की तरह इज्जत मिलेगी। उसने अपनी बेटी की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रही, कोई वह व्यंजन में नहीं बदले। मंजरी के पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रह गए, जनेऊ की जनेऊ रह गई। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। बारात वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। बेटी उनके घर में ही रही। भाभी कभी भी ननंद को अपने घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। उससे अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई और कुछ उपहार ले जाने के लिए मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर करके कहा, और तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम अपनी बहन के लिए ये ज्वार ले जाओ। वह दुखी मन से अपने घर से चल दिया। विचार करने लगा, भला कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के पास पहुंचकर उसने एक गौशाला में जाकर गायों के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। जैसे ही थैला खाली हुआ, ज्वार हीरा मोती में बदल गए। गौपालक ने कहा, अरे भाई, सोना और मोती गाय के सामने क्यों डाल रहे हो? ये नहीं खाती हैं। यह देख करके भाई ने उस गोपालक से अपने बहन की तुलसी पूजा और उसके विवाह की कथा कह सुनाई। फिर उसके बाद में भाई ने सारी बात उसे बता दी। सोना मोती लेकर के खुश होकर वह अपनी बहन के घर बहन से मिलने चला गया। भाई को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। तुलसी जी की पूजा का जैसा फल उस बहन को मिला, वैसा ही सभी को मिलना। बोलो तुलसी मैया की जय।